चलो अगली देवी लगाओ वहां पर, रानी सती। अब आ रही है भाई, साउंड वीडियो क्लियर है तो सभी साथी भाई फटाफट से थम्स अप करो भाई। यूँ तो अब राजस्थान में प्रत्येक गांव में, हर ढाणी में कोई ना कोई सती माता है, लेकिन सतियों में जो सबसे इम्पोर्टेंट सती राजस्थान की देवियों के रूप में मानी जाती है और रानी सती। इनके परिवार की टोटल 13 महिलाएं सती हुई थी, इसलिए इन्हें रानी सती या दादी जी के नाम से पूजा जाता है। तो इनका अन्य नाम आपको पूछे क्या बता दोगे? दादी जी। रानी सती को दादी जी कहते हैं। क्या हुआ? दादाजी है क्या? दादी जी भी लिख रहा हूं तो रुक जा 2 मिनट है। दादाजी हो गया? कहाँ है दादाजी? दादी जी। इनका अन्य नाम है दादी जी। इनका जो बचपन का नाम या इनका वास्तविक नाम था वो था नारायणी देवी। एक तो नारायणी माता है, उनके वास्तविक नाम तो क्या था? करमिति भाई। और इनका वास्तविक नाम नारायणी देवी है और इनको पूजा जाता है किस नाम से? रानी सती के नाम से। इनके पति का नाम है तन धन दास। तन धन दास। ये भी अपने पति के साथ कहीं जा रहे थे उधर हरियाणा साइड में। वहां का नवाब, हिसार का नवाब, उसकी सेना ने यहाँ पर आक्रमण किया और उसमें तन धन दास की मृत्यु हो गई थी। फिर जो नारायणी देवी है उन्होंने नवाब की सेना के साथ युद्ध किया। उन्होंने अपना जो जगदम्बा का रूप दिखाया, सेना को मारा और बाद में स्कंद दास के साथ वो भी क्या हो गई? सती। इनके बाद और महिलाएं 13 सती होती है। इनके परिवार में बहुत ज्यादा महिलाएं सती हुई, इसलिए इनको क्या कह देते हैं? रानी सती। आज मैं तो देख रहा था, अरे तुम्हारे मामला सेट है या नहीं है, तुम होश में हो या रात वाला अभी भी गड़बड़ी है, वो चेक कर रहा था। है? अब पता चल गया ना? सही हो। आवाज नहीं आ रही है अब? तो आगे बैठा कर, तेरे कान फ्यूज है फिर। आगे बैठा करो, आवाज तो इतनी है इसकी और कितनी हो गई? अब आ रही है क्या? तो देखो, रानी सती, उपनाम या अन्य नाम दादी जी, वास्तविक नाम नारायणी देवी, दिशा। पहले ही लोक देवता टॉपिक में ये बात मैंने क्लियर कर दी थी। ऐसे बहुत सारे देवता हैं जिनकी पत्नियां सती नहीं हुई है। अब ऐसे डायरेक्ट जब प्रश्न आता है कि किस किस सती नहीं हुई, तो मैं कितनों का नाम आपको गिनाऊंगा। वो क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन आएंगे, 4 में से मान लो पाबू जी आया तो पाबू जी की पत्नी सती हुई, कल्ला जी की सती हुई, तेजा जी की सती हुई, तो उसमें 4 में से तो बता सकते। अब ऐसे तो बहुत सारे लोग देवता जिनकी पत्नियां सती नहीं हुई। हड़बू जी की नहीं हुई थी, मल्लीनाथ जी की नहीं हुई थी, और भी बहुत सारे। आया तो वो 4 ऑप्शन आए थे ना, उनमें से बताना था। अब तुम्हें डायरेक्ट पूछोगे तो डायरेक्ट कैसे बताया जा सकता है? तो बहुत सारे लोग देवता की पत्नियां सती नहीं हुई है। वो 4 ऑप्शन कौन से थे तो यहाँ लिख दे, मैं बता दूंगा भाई इनमें से कौन सी नहीं हुई थी ना। लिख लिया? पति का नाम तन धन दास। आगे लिखें, तन धन दास, इसमें एरो लगा के लिखो। इनकी हत्या हिसार के नवाब की सेना ने की। मैं क्या, आवाज ज्यादा करने पर फिर ये चूंचा करने लग जाता है। तन धन दास, इनकी हत्या हिसार के नवाब की सेना ने की। लिख लिया? आगे लिखो, नारायणी देवी ने
हिसार की नवाब की सेना से युद्ध किया। और अपने पति के साथ सती हो गई, बाद में अपने पति के साथ सती हो गई। काम की बात तो इनमें से यही है कि जो रानी सती है इनका मंदिर कहाँ पर है और सतियों का प्रमुख स्थान कौन सा है। तो झुंझुनू जिला सतियों का सबसे मेन केंद्र माना जाता है। बाकी भाई जान क्यों पूछ ले कि भाई कौन सी लोक देवी ने हिसार के नवाब की सेना के साथ युद्ध किया, तो अपना कौन सी देवी हो जाएगी, नारायणी देवी। और नारायणी देवी को अपन क्या कहते हैं, रानी सती। नारायणी माता तो अलवरवाड़ी है। इनका मंदिर झुंझुनू में है। और यहाँ पर मेला भादवे की अमावस को लगता है। ये भादवे की जो अमावस आती है, भाद्रपद अमावस्या, इस अमावस्या को रानी सती का ही नहीं, जहां जहां सती माता के मंदिर होते हैं, जितने भी सतियां हैं, उन सब का एक ही दिन फिक्स होता है, भादवे की अमावस्या। इस वजह से इस भादवे की अमावस्या को कहते हैं सती अमावस्या। तो मेले लगा करते हैं। वैसे आधिकारिक रूप से राज्य सरकार के द्वारा सती माता के मेलों पर, सती के महिमा मंडन पर रोक लगा दी गई है। सती प्रथा गैर कानूनी है। सती प्रथा पर सबसे पहले जो रोक लगाने के प्रयास हुए अपने राजस्थान में, जयपुर के एक राजा हुए थे सवाई जय सिंह, उन्होंने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया। फिर रोक लगा दी गई थी बूंदी रियासत में। उस समय जो आज अपने राजस्थान है वो राजस्थान नहीं था, बूंदी अलग देश था, अलग रियासत थी। जयपुर अलग देश अलग रियासत थी, जोधपुर अलग था। तो बूंदी के राजा ने सबसे पहले 1822 में रोक लगा दी थी। अंग्रेजों ने कानून बनाया था 1829 में, 29 में। तो अंग्रेजों के कानून बनने से पहले ही अपने राजस्थान में सती प्रथा को बूंदी ने बैन कर दिया। फिर 1829 के कानून आने के बाद में 1830 में अलवर ने बैन किया था। और जब देश आजाद हो गया उसके बाद में गैर कानूनी थी सती प्रथा। सती प्रथा जो 1829 का नियम है उसकी धारा तहत 17 के तहत गैर कानूनी, लेकिन फिर भी ये सती प्रथा चला करती। अपने यहाँ थोड़ा सा महिमा मंडन होता है सती माता, सती माता। तो 1986 में सीकर में एक गांव आता है दिवराड़ा नाम का। इस दिवराड़ा गांव का एक व्यक्ति है जिसका नाम है माल सिंह। माल सिंह की जो पत्नी है रूप कंवर, वो यहाँ पर सती होती है। और ये जो मामला हुआ बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया और इसकी वजह से हरदेव जोशी उस समय सीएम थे। ये मामला हाईलाइट हुआ। फिर नया कानून अध्यादेश बनाकर 1987 में लागू कर दिया गया कि सती माता के जितने भी मेले हैं और सती प्रथा है, सब क्या है भाई, गैर कानूनी है। सती प्रथा रोक निवारक अधिनियम लागू हुआ था कब, 1987। इस 87 के बाद गवर्नमेंट की तरफ से तो क्या है, जितने भी मेले वेले क्या है बंद है। तो तुम्हें यूं पूछे कि रानी सती के मेले पर रोक कब लगा दी गई, तो कब, 1987 में। रानी सती का वो कोई सा भी हो, सब मेलों पर सरकार ने तो क्या लगा रखी है, रोक। लेकिन फिर भी जैसे वो अपने मृत्यु भोज होता है मोसर, जानते हो क्या, या जिम्बा जाओ मोसर हो जो सर, वो अपना मतलब नहीं, अपने खाने से मतलब है। वो मृत्यु भोज कब से ही बंद है। अभी लेटेस्ट में कुछ साल 2 साल पहले नया कानून उस पर आया, लेकिन फिर भी चल रहा है। चाहे कलेक्टर साहब के खुद में ही घर के ही कोई ना कोई मामला हो जाए तो उनको भी करना ही पड़ता है। ये सामाजिक कुरीतियां हैं, जब तक समाज रोक नहीं लगाए तब तक तो सरकार कुछ भी कर ले। तो ऑफिशियल तो ये 87 के बाद में इन पर क्या है, रोक लगी हुई है। अब यहाँ से अपने काम की बात आती है कि सती माता के मेले पर रोक लग गई 87 में। अब तुम्हें कह दे कि राजस्थान की अंतिम सती कौन सी है, तो रूप कंवर है। अब जब सती माता की बात कर रहे हैं तो कौन सी सती अंतिम है, रूप कंवर। आगे अपने राजस्थान की प्रथाएं पढ़ेंगे तो सती प्रथा पर खूब डिटेल पर चर्चा करेंगे। तो इस मेले में लिख लो आप, 1986-87 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा
1986-87 के बाद, मतलब 86 में घटना, 87 में अध्यादेश लागू हो गया था। 1986-87 के बाद राजस्थान सरकार द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर मेलों पर रोक लगा दी गई। सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर सती माता के मेलों पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो कौन सी देवी की बात कर रहे थे अपन? रानी सती। रानी सती का पॉपुलर नाम जो लोग उनको कहते हैं वो क्या कहते हैं? दादी जी। लेकिन इनका जो वास्तविक नाम है आधार कार्ड मार्कशीट में क्या था? नारायणी देवी। पति का नाम तंदन दास। पति की मृत्यु के बाद हिसार की नवाब की सेना से युद्ध किया और बाद में ये सती हो गई। और इनकी फैमिली से टोटल 13 महिलाएं और सती। चलो एक लाइन और ऐड कर लो, इनके परिवार की कुल 13 महिलाएं सती होती है। 13 महिलाएं सती हुई। बड़ियों में एक होते हैं अग्रवाल, एक और सवाल होते हैं। जो अग्रवाल है वो अपनी कुलदेवी मानते हैं कौन सी माता को? रानी सती को। अग्रवाल जाति की कुलदेवी है। अगली लाइन ऐड करें। अपने पहले बात की वो तो क्या थे? विभिन्न राजवंशों की कुलदेवियों की चर्चाएं की थी। अब खूब सारी जातियों की कुलदेवियों के बारे में चर्चा करेंगे। अग्रवालों की कुलदेवी है क्या हुआ? सती प्रथा यूं देखे तो जो पॉपुलर में आप जानते हो, आप मानोगे कि राजपूत जाति में थी सती प्रथा। लेकिन थोड़े दिन पहले अपन ने तेजा जी के बारे में बात की। तेजा जी किस जाति के थे? जाट थे। उनकी पत्नी भी क्या हुई थी? सती। और बंगाल में ज्यादा सती प्रथा थी। हाँ हाँ, उधर ब्राह्मण वगैरह वो भी सती प्रथा हुआ करती थी। तो राजस्थान में तो, अब अपन राजस्थान के तो अपन को लगता है भाई राजस्थान में ज्यादा थी और राजपूत जाति में ज्यादा थी। लेकिन बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल इतिहास में मिलेंगे कि राजपूत जाति के अलावा भी खूब सारी महिलाएं क्या हुई थी? सती हुई थी। और सती के भी खूब अलग अलग रूप है। आगे अपने सती प्रथा पर पूरा एक लेक्चर लेंगे। सती प्रथा, दास प्रथा, बेगार प्रथा, जितनी भी ये प्रथाएं चला करती थी उन सब पर बात करेंगे। बाकी मुख्य रूप से राजस्थान अपन कह सकते हैं, अपने राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान जी के आना है। बाकी तो ऐसा कोई स्टेट या ऐसी कोई जो रजवाड़ी नहीं रहे जहां पर कोई विदेशी आक्रमण करे या पति की मृत्यु के बाद, जैसे अपन मुगलों में पढ़ते हैं तो बैरम खां को अकबर ने मारा और बैरम खां की जो पत्नी है उससे विवाह कर लेता है अकबर। और भी ऐसे खूब सारे शेरशाह सूरी ने कहीं आक्रमण किया, उसको मारा और उसकी पत्नी से उसकी क्या हुई? शादी। तो बाकी सब जगह तो क्या होता था? पत्नियां दूसरी शादियां कर लेती। और अपना जो राजस्थान है इसमें पति के मरने के बाद महिलाएं क्या होती थी? सती। मरने के बाद ही नहीं, मरने से पहले जो जोहर केसरिया की अपन बात करते हैं, मैं आपको कहता हूं पहले क्या होता है? जोहर, बाद में होता है केसरिया। तो अपने पति के जीते जी ही कि दूसरा भाई अपने पर अधिकार नहीं कर ले, उस उद्देश्य से महिलाएं अपने सतीत्व और सम्मान की रक्षा के लिए आत्मदाह या अग्नि में प्रज्वलित हो जाया करती थी। जाएंगे तो सदवाई जाएंगे, मरने के बाद तो विधवा जाना है, आगे जाकर स्वर्ग में पति का क्या करेंगे? वेट करेंगे। तो पहले भी, और जरूरी नहीं कि बाद में, पहले भी हुई है और बाद में हुई है। तो पूरा आगे अपने सती जोहर इन पर बातें करेंगे। तो अगली देवी लगाए आप। सती प्रथा पर तो रोक ही बंगाल से ही लगी है। राजा राम मोहन राय लगा। वो कारण यूं है कि अंग्रेजों का जो हब था ना वो बंगाल ही था। 1757 प्लासी अंग्रेजों ने अधिकार किया था बंगाल पर, क्योंकि बंगाल ही था सोने की चिड़िया। हमार सोनार बांग्ला, हमारा सोने का क्या है? बंगाल है। बांग्ला जो गीत है ना, अभी बांग्लादेश का राष्ट्र गीत है। 1757 में अंग्रेजों ने बंगाल अधिकार किया।
1765 में एक युद्ध होता है बक्सर। इस बक्सर के बाद यहां तक सिर्फ कंपनी थी, फिर यहाँ बंगाल, बिहार, बिहार भी पहले बंगाल का ही थोड़ा पार्ट हुआ करता था, उड़ीसा, इन 3 क्षेत्रों पर अधिकार करने के बाद कंपनी राजनीतिक शक्ति बन गई थी। बाद में राजा वाले अधिकार भी कंपनियों के पास थे, टैक्स वगैरह कलेक्ट करना, वो सारे काम किए। फिर धीरे धीरे अलग अलग क्षेत्रों में विस्तार किया। लगभग यूं मानो आप 1818 1818 में 57 जो अपना देश आजाद हुआ 47 में, तो भारत भी 3 तरह का भारत था। एक तो वो भारतीय क्षेत्र जिन पर अंग्रेजों का डायरेक्ट नियंत्रण था, अंग्रेजों ने जिनको जीत लिया था, उसको बोलते थे ब्रिटिश भारत। एक वो भारत जिसमें अंग्रेजों की संधियां थी, मित्रता थी। 1818 के बाद में अपने राजस्थान में भी सभी रियासतों ने संधियां कर ली थी, सिरोही को छोड़कर। सिरोही ने 23 में की, 23 में की। यूं मतलब नहीं कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल थे, बाद में करना पड़ा, इनको पूछा ही नहीं। इनको सिरोही वालों को कहा आप तो मारवाड़ के ही भाग हो, तो बाद में 23 में करी। 1818 तक सबके साथ संधियां हो गई। जिनके साथ संधियां हो गई ना, वो जो थे प्रिंसली स्टेट, जिनको अपन कह सकते हैं देसी रियासत। आपके टॉपिक से अलग बातें आ जाएगी। जो अपने अंग्रेज आजाद करके गए, वो तो ब्रिटिश भारत था कि जो हमारे पास है ना, उसको ही हम आजाद कर सकते हैं, बाकी को हम आजाद कैसे कर सकते हैं। बाकी देसी रियासतें थी 565, जिनमें से अपने राजस्थान में हुआ करती थी 19। फिर इन 19 रियासतों को उन ब्रिटिश प्रांत के 292 के लगभग वो थे, उनको मिलाकर एक भारत बनाया गया। तो पहले भारत जैसा और ऐसा कुछ ही नहीं था। जो रियासत मतलब वो देश, अपने राजस्थान में 19 देश थे। यूं मान लो, यूं उदयपुर से बीकानेर जाए तो तू अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर लेता था उस टाइम, है ना। तो आगे हिस्ट्री में इन पर लंबी चर्चाएं करेंगे। तो अंग्रेजों का क्षेत्र बंगाल था मैन। बॉम्बे तो अंग्रेजों को दहेज में मिला था। बंबई अंग्रेजों को पुर्तगालियों ने दहेज में दे दिया था। तो समुद्री एरिया था, कोस्टल एरिया में व्यापार ज्यादा होता है उधर। आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे तो अंग्रेजों की ज्यादातर जो फैक्ट्रियां है ना, वो या तो साउथ में मिलेगी, या सूरत साइड में मिलेगी, या बंगाल साइड में मिलेगी। बढ़िया थे, वो पैसे व्यापार करने के लिए आए थे। पहले ये फ्लाइट तो होती नहीं थी, गाड़ियों के संसाधन थे नहीं, इंटरनेशनल व्यापार करना था। तो समुद्र जहां पास में होगा, वहां से नावें आ सकती है और जा सकती है। उन क्षेत्रों पर भी उन्होंने कब्जा किया। गोवा तो 1947 के बाद में 62 में अपन को मिला था। गोवा पर पुर्तगालियों का राज था, अंग्रेजों का नहीं, पुर्तगालियों का। और भी कंपनी आई, पुर्तगाली आए, डेनिश आए, स्वीडन आए, फ्रांसीसी आए, खूब सारे। लेकिन उन सब में पावरफुल कौन हो गए? अंग्रेज। करेंगे इनकी भी आगे बातें करेंगे। फिलहाल अपने लोक देवियों पर आ जाओ। तो राजस्थान में सती प्रथा थी, बाहर भी थी। राजपूत जाति में बढ़ चढ़कर थी, बाकी अन्य जातियों में हुआ करती थी। अपने गोगा जी की, तेजा जी की, इनकी बात की, तेजा जी की पत्नी भी सती हुई। राजा राम मोहन राय, अब वो एग्जैक्ट जाति तो मेरे को पता नहीं, लेकिन वहां पर जो शायद ब्राह्मण ही होने चाहिए मेरे ख्याल से, जागीरदार जो होते थे वही हुआ करते थे। बहुत अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करते थे राजा राम मोहन राय। तो उनकी भाभी जब सती हुई तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने फिर रोक लगवा दी। पढ़े लिखे थे। केला देवी, या मैं एक चीज आपको बता रहा था कि नारायणी देवी या जो रानी सती है, कुल देवी किनकी है? अग्रवालों की। कुछ केस में या कई जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा कि अग्रवालों की देवी कौन सी माता है? केला देवी। अग्रवाल जाति या करौली के आसपास के, वो अपने कुल देवता मानते हैं हनुमान जी को। और करौली में जो केला देवी है, उनको कुछ स्टोरियां ऐसी है जो कहती है कि हनुमान जी की जो माता है, जिनका क्या नाम है? अंजना, अंजना देवी का रूप कौन सी देवी है? केला देवी। इस वजह से यहाँ के जो अग्रवाल है वो अपनी कुल देवी किसको मान लेते हैं? केला देवी। तो अगर कहीं पर रानी सती आ जाए तो भी वो सही है, और रानी सती ऑप्शन में नहीं है और अग्रवालों की कुल देवी आपको दी गई है कौन सी माता? केला देवी, तो भी वो बात सही है। चलो केला देवी के बारे में बात करते हैं। यहाँ करौली साइड में यादव वंश का राज था। यादवों की भी जादौन शाखा का यहाँ पर राज था। यादव वंश की कुलदेवी है।
केला देवी का जो मंदिर है करौली में है। करौली में एक पर्वत है त्रिकूट पर्वत। आगे आप ज्योग्राफी में खूब सारी नदियां पढ़ोगे। ये वाला जो मंदिर है ना, ये एक नदी के किनारे है। नदी का नाम है काली सिंध। आगे नदी पढ़ोगे आप काली सिंध। काली सिंध तो है झालावाड़ साइड में, कोटा झालावाड़ उधर। और ये कौन सी है? काली सिंध है। तो काली सिंध के किनारे नहीं है, कौन से किनारे? काली सिंध के। अपन ने फोर्ट पढ़े हैं, तो जैसलमेर फोर्ट की बात की थी। तो जैसलमेर फोर्ट कहां पर स्थित था? जैसलमेर में, बीकानेर में तो नहीं था। कौन से पर्वत पर, कौन सी पहाड़ी पर था भाई? पहाड़ी था या पर्वत था? हाँ, पहाड़ी का नाम तो है गोरहरा पहाड़ी। जैसलमेर का नाम बताया ना, गोरहरा गढ़, क्योंकि वो कौन सी पहाड़ी पर बना है? गोरहरा। और वो गोरहरा पहाड़ी, उसकी जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसलिए उसको क्या कह देते हैं? त्रिकूट पहाड़ी कह देते हैं। जो त्रिकूट पहाड़ी है वो तो है जैसलमेर में, और त्रिकूट पर्वत है वो कहां पर है? करौली में है, काली सिंध नदी के किनारे। इस मंदिर का जो निर्माण है, करौली के एक राजा हुए गोपाल, उसने करवाया, गोपाल पाल। गोपाल सिंह भी आ सकता है, गोपाल पाल भी आ सकता है। यादव वंशी है। भगवान कृष्ण गायों का पालन करते थे, इसलिए ये यादव वंश के राजा अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? पाल लगाते हैं। अरवक्ष पाल, मदन पाल, गोपाल पाल, इनके आगे पाल ही मिलेगा आपको। गोपाल पाल। अब गोपाल पाल ने ये मंदिर बनाया, उससे पहले यहाँ पर मतलब मूर्ति वूर्ति रखी गई थी, बाद में वहां भव्य मंदिर बना। तो यहाँ पर पुराना जो मंदिर बनाया गया, यहाँ पर एक साधु रहा करते थे, साधु केदारगिरी। और उसने मंदिर बनने से पहले यहाँ पर मूर्ति स्थापना कर दी। तब प्रश्न यूं आता है कि यहाँ पर मूर्ति किसने स्थापित की? तो मूर्ति स्थापित करने वाला तो केदारगिरी है, और मंदिर कराने वाला कौन है? गोपाल पाल है। मूर्ति स्थापना साधु केदारगिरी द्वारा। सीकर में। लिख लिया इतना। अब केला देवी को यादव अपने कुलदेवी क्यों मानते हैं? देखो, भगवान कृष्ण की आपने स्टोरी सुनी होगी कि उनकी मम्मी का क्या नाम था? यशोदा था, देवकी था? कौन था भाई? देवकी। यशोदा कौन थी फिर? पालन पोषण किया था। देवकी उनकी मम्मी थी, यही बात है। और उनके मामा कौन थे? कंस। तो जो कंस है ना, वो देवकी से विशेष स्नेह रखा करते थे। उनका विवाह हुआ तो बहुत वो राजी हुआ, और उनको ससुराल छोड़ने जा रहा था, तभी रास्ते में एक भविष्यवाणी हो गई कि भाई कंस, तेरा तो वध करेगा ना, वो इसी देवकी का कौन सा पुत्र करेगा? आठवां पुत्र करेगा। तो कंस ने सोचा कि मामला तो गड़बड़ है। आठवें का क्या भरोसा, पहला ही कर दे, दूसरा ही कर दे, तीसरा ही कर दे। तो उन्होंने अपने जीजाजी को और अपनी बहन को जेल में डाल दिया। जब भी उनके संतान होती, वो उनको मार देता। सातवें नंबर पर एक लड़की हुई थी, तो वो उससे भी मार रहा था। लेकिन देवकी ने कहा कि भाई, भविष्यवाणी में तो ये कहा कि जो लड़का होगा, देवकी का पुत्र होगा, वो मारेगा। ये लड़की है, इसको तो छोड़ दे, कि भरोसा नहीं है वैसा, देवता चीटिंग कर सकते हैं। लड़के का कह कर लड़की से भी मरवा सकते हैं मेरे को। तो उसने उसको भी मार दिया। उसको जैसे ही पटका, वो आकाश में बिजली के रूप में स्थापित हो गई। वो कहाँ आकर स्थापित हुई? तो वो केला देवी के रूप में त्रिकूट पर्वत पर हुई। तो उस देवी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? यादव। यादव थे वो।
इसलिए यादव अपनी कुलदेवी किसको मानते हैं? केला देवी को। और अग्रवाल इनको मानते हैं हनुमान जी की माता, इसलिए हनुमान जी उनके कुल देवता है, तो वो भी अपनी कुल देवी किसको मान लेते हैं? केला देवी को। अब यहां से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है इनका मेला। मंदिर कहां पर स्थित है? करौली में। तो मेला भी कहां लगेगा? करौली में। कब लगेगा? अपन ने बात की करणी माता का मेला कब लगता है? नवरात्रों में। करणी माता का, जीण माता का, शीला देवी का। नवरात्रों में लगभग सभी देवियों के मेले कब लगते हैं? नवरात्रों में। तो इनका भी मेला हाँ, सबके लगभग मेले लगते हैं कितनी बार? 2 बार। इनका मेला लगता है साल में एक ही बार। कौन से नवरात्रों में? चैत्र वालों में, चैत्र शुक्ल अष्टमी को वर्ष में एक बार मेला लगता है। तो तुम्हें पूछेगा निम्न में से किस देवी का मेला वर्ष में एक ही बार लगा करता है, तो वो कौन सी देवी है? केला देवी है। अब बाकी 2 बार मेले लगते हैं, तो आधे लोग चैत्र वाले नवरात्रों में चले जाएं, आधे चले जाते हैं अश्विन वालों में, तो भीड़ थोड़ी थोड़ी मैनेज हो जाती है। लेकिन इनका मेला तो एक ही बार लग रहा है, तो भीड़ हो जाती है ज्यादा, तो लाखों की संख्या में श्रद्धालु आ जाते हैं। ये मेला कैसा मेला कहलाता है? लक्की मेला। लक्की मेला तो और भी कई देवियों का है, अब वो गिने तो किसने है कि लाख है, 2 लाख है। लेकिन तुम्हें जब कहे कि केला देवी का लक्की मेला कब बढ़ता है, तब चैत्र शुक्ल अष्टमी। जीण माता का लक्की मेला कब बढ़ता है, तो वो आप नवरात्रों में, जो भी आपका ऑप्शन हो उस हिसाब से सेट कर लेना। इस मेले में जो श्रद्धालु आते हैं वो एक डांस करते हैं, उस डांस का नाम होता है लांगुरिया। लांगुरिया डांस करते करते आते हैं, मंदिर के आसपास में आते ही घुटनों के बल बैठकर डांस करने लग जाते हैं, इसलिए इसे लांगुरिया का दूसरा नाम आता है घुटकन। नृत्य एक ही है, नाम 2 है। तो केला देवी के मंदिर में या मेले में कौन सा डांस किया जाता है? लांगुरिया। और इस डांस में जो गीत गाए जाते हैं वो गीत भी कौन से होते हैं? लांगुरिया ही। तो लांगुरिया गीतों का, लांगुरिया डांस का संबंध केला देवी से। लिख लिया? कोई गया हुआ है क्या केला देवी के मंदिर में? प्रताप नगर गया है? तू गई है? कितनी मूर्तियां हैं? मंदिर में गई तो मूर्ति नहीं देखी, क्या देखा फिर? भीड़ ज्यादा थी तो भीड़ में खो गई थी क्या? 2 मूर्तियां यहाँ पे है ना, उनमें से जो जिस मूर्ति का मुंह टेढ़ा है ना, वो मूर्ति है किसकी है? केला देवी की। इनको लेकर ऐसी भी एक स्टोरी मिलती कि इनका कोई एक स्पेशल भक्त था जिसको बोरा भक्त के नाम से जाना जाता है। वो दर्शन करने के लिए गया, लेकिन पुजारी ने उनको भगा दिया कि भाई अभी तो मंदिर बंद है, बाद में आना। लेकिन वो देवी का अनन्य भक्त था, वो जब जा रहा था देवी उसको देखने लग गई और वो वापस कभी आया ही नहीं। तो देख रही है अभी भी देवी, तो देवी का मुंह कैसा हो गया है? टेढ़ा। तो उस भक्त की छतरी बनाई गई है। अब देवी उस छतरी को देखती है, उस छतरी का नाम है बोरा भक्त की छतरी। वो भी कौन से मंदिर के सामने हो जाएगी? अपने केला देवी। अब तुम्हें कह दे केला देवी के मेले में किस नदी में स्नान का विशेष महत्व है, तो यहाँ पर नदी कौन सी बहती है? कालीसिंध। कालीसिंध नदी में स्नान करेंगे। अब चंबल में तो कहाँ करेंगे, यहाँ चंबल है नहीं ना। तो कालीसिंध नदी में स्नान का महत्व भी कौन से मेले में है? केला देवी। तो यहाँ एक लाइन ऐड कर लो, मंदिर के सामने बोरा भक्त की छतरी है। तो डांस किया जाता है क्या वहां पे? लांगुरिया करते हैं? कैसे करते हैं? करके बता देते हैं। अच्छा इसमें चलाएं? इसमें चलाएंगे नहीं इस डांस। तो करके ही बता दे। तो भी आज एकदम माइकल जैक्सन ही लग रहा है? तो कर लोगे यार? मंदिर की लोकेशन पूछे तब तो करौली,
करौली याद रहेगा, लेकिन पर्वत या पहाड़ी है ये जरूर ध्यान रखनी है। पर्वत तो कहां पर है? करौली में। और पहाड़ कहां पर है? जैसलमेर में है। और मंदिर का निर्माता कौन है? गोपाल पाल, राव गोपाल। मूर्ति किसने स्थापित की? तो केदारगिरी। किन की कुलदेवी है? तो यादवों की। दूसरी किन की है? अग्रवालों की। अग्रवालों की कुलदेवी केला देवी नहीं है तो कौन सी माता बताओगे? रानी सती। रानी सती है ना। डांस की जब लोक नृत्य पढ़ेंगे तो और चर्चा करेंगे इस डांस पर। यहाँ पर देखो मीणा और गुजर बाहुल्य क्षेत्र ये पूरा, तो ये डांस भी गुजर और मीणा जाति के द्वारा ही किया जाता है। अगली देवी लगाओ आवरी माता। हाँ, एड्रेस लिख के भेज रहा है कि मैं वीरेंद्र सैनी करौली से हूँ, तो बहुत अच्छी बात है भाई। आवरी माता का मंदिर है यहाँ चित्तौड़ में। चित्तौड़ के पास में ये सांवलिया सेठ तो जानते हो, तो वहां से लगभग 11-12 किलोमीटर है आवरी माता। इस गांव को आवरी माता ही कहते हैं। मतलब यहाँ पास में जो कस्बा है उसका नाम है निकुंभ। निकुंभ चित्तौड़गढ़ में ये मंदिर है। और इस मंदिर की खास बात है, जो लकवा होता है पैरालिसिस, उस लकवे का यहाँ पर इलाज हो जाता है। तो तुम्हें पूछेगा किस लोक देवी के मंदिर में लकवे का इलाज होता है, तो आवरी माता। मंदिर की लोकेशन ध्यान रखनी है, निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। आवरी माता या इनको एक और नाम अश्वारी माता के नाम से भी जानते हैं, बाकी आवरी माता इनका नाम है। आसावरी माता भी बोल देते हैं इनको। तालाब बना हुआ यहाँ पर एक, उस तालाब में कहते हैं स्नान करने के बाद लकवा होता ही नहीं है। पास में ही है, जाके आ जाना कभी। नागौर साइड में एक मंदिर है बुटाटी धाम, सुना है? वर्ल्ड फेमस मंदिर है। 15-20 दिन, महीने 2 महीने से ऐसे अखबार में या न्यूज में कोई आर्टिकल आता ही रहता है कि ये फलाने देश की कोई महिला थी या पुरुष था जिसको लकवा या पैरालिसिस हो रखा था। सबने वहाँ इंटरनेशनल लेवल पर दिखा लिया, लेकिन कोई भी उनके विशेष फर्क नहीं पड़ा। और बुटाटी आए वो रहे, जो भी उनका वो पूजा पाठ परिक्रमा जो भी होती है वहां पर रहे। आए थे लेट कर और गए वो चल कर। तो विदेशों से लोग आते हैं भाई, अपने यहाँ के जो भी संत है देवी देवता है उनको, और डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं ऐसा। भाई इधर ये फेमस है, उधर नागौर जोधपुर जो भी आसपास का एरिया है पूरा, और पूरे राजस्थान में ही होगा। किसी के कोई दिक्कत हो तो डॉक्टर पहले ही कह देते हैं कि भाई आप पहले कहाँ जाओ, वहीं पर जाओ। डॉक्टर को दिखाए बिना अगर वहां चले जाते हैं ना, तो ज्यादा फर्क पड़ता है, मतलब रिकवरी जल्दी हो जाती है। फर्क तो फिर भी पड़ता है, लेकिन डॉक्टर पहले ही कह देते हैं आप पहले वहां पर जाकर जो भी 5-7 दिन का जो भी वहाँ ट्रीटमेंट होता है, होता कुछ नहीं है, और ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, वहां पर रहो, जो भी उनका सिस्टम होता है वहां रहो और ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्थान है। चित्तौड़ में एक और देवी यहाँ पर झांपली माता करके एक और मंदिर आता है, वहां पर भी कहा जाता है कि लकवा पीड़ितों का इलाज हो जाता है। तो अपने तो एग्जाम में ज्यादातर पूछी जाती है कौन सी माता? आवरी माता। ऐसे बहुत सारे मंदिर है। चित्तौड़ में एक और देवी है बड़ली माता। इनका मंदिर है अकोला चित्तौड़ में। अकोला भी 2-3 है यहाँ पे, छिपो का अकोला है।
यहाँ चित्तौड़ उदयपुर राजसमंद के आसपास का कौन है तुममें से? वो है तिबारी क्या होती है? हम्म। बंध्यान। और तो प्रतापगढ़ प्रतापनगर का ही है, मतलब उदयपुर का ही है। तिबारी क्या होती है? तिबारी नहीं पता? हाँ मारवाड़ी में बता दे, तिबारी का ही में जरूर को नहीं तो इंग्लिश मीडियम बैच को है तो अंग्रेजी में ही बचा हुआ है। क्या होती है तिबारी? क्या कह रहा है? तगारी जानता है? लगता भी है तेरे को देखकर तो तगारी जानेगा। ये आगे भाटी बता देगा भाई तिबारी क्या होती है। हाँ। अरे तो तुम तिबारी नहीं जानते? क्या कह रहा है? अरे वहां अकेले अकेले हंस रहे हो, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अभी तुम्हें कैसा लगेगा मैं इनसे बोलूं और तुम्हें सुनाई नहीं दे तो? अच्छा तो ये बता तो फिर तिबारी क्या होती है? यू फालतू के यू इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है? माहौल मैं बना दूं मैं अपने आप, तू काम की बात बता। देखो उसको बकारी बोलते हैं। अच्छा तेरे को भी बनाऊंगा यहाँ लाके? बनेगा क्या? नहीं बनेगा? तू ही कह रहा है भाई आप रोज बनाते हो। तेरे को बनाया कभी? तो वो तो क्या है कि वो बकारी बोलते हैं ना उसको। तिबारी यूं बरामदे को बोला जाता है। तीन रस्ते होते हैं, तीन बारने होते हैं, दो क्या हो जाती है? तिबारी हो जाती है। ठीक है, हॉल टाइप मान लो। इधर क्या होता है? वैसा सा ही होता है, खुला सा कमरा, जैसे हॉल एंट्री करते हैं ना। इधर से एंट्री करने के लिए यहाँ खूब सारे मंदिरों में मैंने ऐसा देखा है, एक छोटा रास्ता रखते हैं, उस छोटे रास्ते से घुसते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? तिबारी बोलते हैं। जैसे इधर कालका माता मंदिर है, उसमें तुम देखना कि एंट्री करते हैं नीचे वो एक चौकी सी होती है, उसके नीचे से घुसते हैं। ऐसी मान्यता है कि वहां से नीचे से निकलने के बाद में जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाती है। क्या बोलते हैं? बंदे ये भी वो भाटी की तरह ही अपने आप बोल रही है। तेरा भी मन हो रहा है क्या? वो कह रहा है कि आप सर रोज माहौल बनाते हैं, आज हम माहौल बनाएंगे। आपका भी वो विचार है माहौल बनाने का? रहे हो। तो क्या बोलते हैं वो बता दो, लोकल जो भी है आपके यहाँ के। तो तिब्बरी यहाँ पर काम की बात ये है कि बड़ली माता, अरे डर जा, इंजेक्शन करूँ क्या तेरे? कोई सुई लगानी पड़ेगी क्या? तो बड़ली माता का जो मंदिर है ना, वहां जो तिबारी बनी हुई है, उस तिबारी से निकलने से जो भी बीमारियां हुआ ठीक हो जाती है। तो तुम्हें पूछेगा किस मंदिर में तिबारियों से निकालने से इलाज हो जाता है? छोटे बच्चों को कोई बीमारियां हो जाती है तो यहाँ छोड़ देते हैं, वो तिबारियों में घूम घाम के आ जाते हैं, तो बाद में एकदम ट्रीटमेंट हो जाता है उनका। तो यहाँ पर तिबारियों से निकाल कर बच्चों का इलाज किया जाता है। जब ठीक हो जाते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं, तो यहाँ पर कहते हैं कि जब मनोकामना पूरी हो जाए तो क्या चढ़ाना पड़ता है? त्रिशूल, लोहे का त्रिशूल। तो दूसरी बात तो मैं पूछेगा किस मंदिर में लोहे के त्रिशूल चढ़ाने की परंपरा है? तो कौन सी माता है? बड़ली माता। लोकेशन कहाँ है ध्यान रखोगे? अकोला, चित्तौड़। आवरी माता के मंदिर में क्या होता है? लकवे का इलाज होता है। यहाँ पर तिबारियों से निकालकर बच्चों का इलाज किया जाता है। लिखो। सबके एक ही दिक्कत है सर, आप तो रोज ही है? किसको दौरा पड़ रहा है भाई? है ज्यादा एक्साइटेड हो गए क्या? तुम उठा पटक कर रहे हो?
लिख लिया सबने? अगली देवी लगे ईडाणा माता। ईडाणा माता का मंदिर है बंबोरा गांव सलूम्बर में। और इन देवी की खास बात है, इनके मंदिर में अपने आप आग लग जाती है। तो अपने आप ही आग लगती है, कोई डे फिक्स नहीं है। खुला मंदिर है, मंदिर पर जितने भी नारियल चुनरियां जो चढ़ावा आता है वो सब कुछ जल जाता है, लेकिन वो मूर्ति वाला हिस्सा है ना वो नहीं जलता है। ऐसा भी कहते हैं कि मूर्ति के ऊपर जो चुनरी वगैरह चढ़ी हुई है वो नहीं जलती, बाकी सब जल जाता है। इस वजह से इन देवी को कहते हैं अग्नि स्नान करने वाली देवी। इनका उपनाम है मेवल की महारानी। लिख लिया? तो अपने खूब सारी और भी देवियां हैं। एक देवी है प्रतापगढ़ में, जोलर नाम की जगह है, दिवाक माता। दिवाक माता के मंदिर की खास बात है कि वहां पर हथकड़ियां चढ़ाई जाती है, हथकड़ी चढ़ाते हैं। और कौन मानते हैं उनको, कौन मनाते हैं? कौन? हाँ, कोई भी कैसा भी अपराध करे और सजा याफ्ता है, मतलब सजा हो रखी है, तो जमानत वगैरह जल्दी हो जाए, इसके लिए कौन सी माता की पूजा करते हैं? दिवाक माता। जब मनोकामना पूरी हो जाती है, छूट जाता है जेल से, तब आकर वहां पर हथकड़ी चढ़ा कर जाते हैं। तो ऐसा कौन सा मंदिर है तो हथकड़ियां चढ़ाते हैं? तो कौन सी माता का? दिवाक माता। उस मंदिर में बहुत पुरानी पुरानी बेड़ियां हथकड़ियां रखी हुई है। भाई राजा महाराजा के टाइम में तो कैदियों को जेल में रखा जाता था, उस टाइम की पुरानी हथकड़ियां रखी हुई है बहुत सारी। एक देवी है जोगनिया माता, भीलवाड़ा में मंदिर है। उनके मंदिर की भी ऐसी खास बात है कि भाई चोरी करने से पहले, बदमाशी करने से पहले उस देवी के मंदिर में जाके लोग हाथ जोड़ के आते हैं। स्पेशली एक आगे अपन जाति पढ़ेंगे, कंजर जाति। कंजर जाति अपराध प्रवृत्ति की जाति मानी जाती है। उनका मुख्य जो काम है वही अपराध करना ही है। तो अपराध करने से पहले वो एक अपने जो भी आराध्य देवता है ना, एक प्रथा उनमें चलती है, पांति मांगना। हाँ, इसके पास 1,000 रुपए, तो उनमें से मेरी पांति मुझे दे दो, मैं ये नहीं देगा तो मैं लूट लूंगा। पांति मांगना साडा हक एथे रख, वो वाली फीलिंग वाली। तो वो पांति मांगते हैं, फिर अपराध करते हैं। बाई चांस पुलिस ने पकड़ लिया, गिरफ्तार हो गए, और वो भागकर जोगड़िया माता के मंदिर में चला जाए ना, फिर उसको कभी भी पुलिस से नहीं पकड़ सकती। ऐसी मान्यता है कंजर जाति में। तो कंजर अपने आराध्य देवी, भाई अपने को जिससे फायदा हो रहा है, अपन को कौन सी माता बचा रही है? जोगड़िया। तो अपन कौन सी माता को आराध्य मानेंगे? जोगड़िया माता को। तो कंजरों की वो आराध्य देवी है। तो दिवाक माता लगाओ आप।
तो मैं मंदिर की लोकेशन पूछे या हथकड़ी चढ़ाने वाली बात पूछे जरूर नहीं है, तो मैं ये भी पूछ सकता है कि वह मंदिर जिसमें अपने रिश्तेदारों की जो सजा माफ करवाने के लोग अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो कौन सी माता है? अपने दिवाक माता है। तो यहाँ पर वही मनोकामना लेके जाते हैं कि जो जेल में जल्दी छूट जाए, तो एप्लीकेशन फिर ऑप्शन में कोई माता की जगह हाईकोर्ट आ जाए तो अर्जी हाईकोर्ट में नहीं लगाते, कौन सी देवी की लगाते हैं? दिवाक माता। चौदहवीं स्नान करने वाली देवी कौन सी माता है? कौन सी? रानी सती है। अच्छा, अग्नि स्नान करने वाली देवी है इडाना माता। कहां पर है इडाना माता का मंदिर? सलूम्बर जिला, गांव का नाम है बम्बोरा। कहीं उदयपुर लिखा है तो उसको ठीक कर लेना, अब सलूम्बर में है। और लकवे का इलाज कौन सी माता के मंदिर में होता है? और तिबारियों से कौन सी माता के मंदिर से निकाला जाता है? बाटी। कौन सी माता है तिबारियों वाली? इसको ये याद नहीं है कहां पर ऊपर सामान रखना है, वो सब याद है। बड़ली माता के मंदिर में तिबारियों से निकाला जाता है। तो हथकड़ियां तो चढ़ाते हैं कौन सी माता के? दिवाक माता। और त्रिशूल चढ़ाते हैं कौन सी माता के? बड़ली माता के। चलो इडाना माता का मंदिर दिखाते हैं तुम्हें। अरे बातें मत करो रे। ये मंदिर में पूरे आग लग जाए, बाहर कहीं आग नहीं है, बस मंदिर वाले हिस्से में आग लगती है। ऐसे जे बोलेगा तो मंदिर कौन देगा? तो ऐसे आग लगना की कोई फिक्स नहीं है कि इस दिन लगे। जब भी माता जी का यूं पर्चा देना होने का मन होता है ना, उसी समय आग लग जाती है। कोई तारीख वारीख फिक्स नहीं है, लगती रहती है। फिर कोई घर में आग लग गई क्या? अच्छा, माता जी के मंदिर में ही है। अभी थोड़े दिन पहले जैसे, हाँ चूरू में भी, अभी यूपी में जैसे एक चल रहा है, वो एक आदमी को सांप काटता रहता है बार बार। सुना ना? ऐसी चीजें सब पता रहती है तुम्हें? और कितनी बार? 7 बार काट लिया, 8 बार काट चुका है। और सांप ने सपने में आकर क्या कहा है? साथ ले जाऊंगा। वो बिल में कैसे घुसेगा बेचारा? ऊपर ले जाऊंगा। क्यों? इच्छा है, कुछ किया होगा उसने। तो ऐसे ही क्या, चूरू में कोई गांव है, गांव का नाम याद नहीं आ रहा, वहां घर में ऐसे आग लग जाया करती थी। कभी बिस्तर में आग, और कभी चारे में आग, और कभी बाथरूम में आग, जगह जगह आग ही आग लगती। तो सबने यूं ही सोचा भाई कोई ना कोई चमत्कार हो रहा है, कोई देवी देवता का पर्चा है, कोई ऐसा सीन है। उसने न्यूज चैनल वालों को सबको बुला बुला के यूं आग। वो बंदा क्या था? केमिस्ट था, मतलब दवाइयों की शॉप थी उसकी। तो वो जानता था भाई कौन से केमिकल से आग लगती है। ऐसे बहुत सारे केमिकल होते होंगे। तो वो नजरें बचाकर वो केमिकल वहां रख देता है, फिर भीड़ में आकर खड़ा हो जाता है, आग लग जाती है उससे। उस आदमी ने 3 मर्डर किए थे। अपनी लुगाई का, 2 बच्चों का। लुगाई का नहीं किया था क्या? किसका किया? 2 तो बच्चों को मारा था उसने, एक दादी को मारा था। हाँ, ऐसा कुछ 3 मर्डर कर दिए। और ऐसा माहौल उसने बनाया कि भाई ये जो मौत हुई है, पहले बच्चे मरे, फिर दादी मरी, कि भाई कोई ना कोई तांत्रिक विद्या का असर है, उस वजह से बच्चे मर गए, ताकि मामला थोड़ा सा वो मर्डर वाले की तरफ नहीं जाए और अपने कोई देवीय प्रकोप या कोई तंत्र मंत्र की तरफ चला जाए। उसको यूं शक था कुछ उल्टा ही, कि वो बच्चे हैं ना, कि वो मेरे नहीं है, वो किसी और के हैं। वो अपनी पत्नी पर क्या करता था? शक करता था। तो उस चक्कर में 2 बच्चों को मार दिया। दादी ने देख लिया, दादी को भी मार दिया।
तो अभी जैसे ये तो माता जी के मंदिर में आग लग रही है, बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। ऐसे खूब सारे चमत्कार भी आगे अपने माता पढ़ेंगे, बदाना माता। तंत्र मंत्र करने वाले खूब सारे होते हैं, किसी पर तंत्र मंत्र कर देते हैं, उन सब बीमारियों को दूर करने वाली देवी होती है बदान माता। कौन से राजवंश की कुल देवी है? हाड़ा चौहानों की। चलो आज इतना ही। आज स्पेशली मैं तुम्हारी क्लास लेने के लिए आया था।